सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। 7 तत्वों के सही श्रद्धांत से क्या तात्पर्य है? तत्व दृष्टि का अर्थ होता है प्रत्येक वस्तु की अर्थ क्रिया क्या है। यह वस्तु अस्तित्वमान है, त्रिकाली है कि तात्कालिक है। इस वस्तु की उपयोगिता क्या है दुनिया में, इसकी निमित्त शक्ति क्या है, इसकी उपादान शक्ति क्या है, दुनिया में यह वस्तु का उपयोग क्या है, मूल्यांकन क्या है। इस संबंध में वस्तु को समझना, हर वस्तु को। एक पेड़ आपने देखा तो पेड़ के संबंध में देखेंगे वस्तु की उपयोगिता क्या है, यह इसकी अस्तित्व कैसे है, यह कैसे किस रूप में है, कौन सा जीव है। जितना गहन उतरते जाएं तत्व उतना ही विस्तृत होता जाता है। तत्व की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि वस्तु तत्व के रूप में जब परिणत करती है तो असीम हो जाती है, कोई अंत नहीं होता। वस्तु एक है लेकिन तत्व असीम है, वही वस्तु तत्व में अनंत रूप में परिणत हो जाती है। जैसे अपन जीव हैं, अभी यहाँ आए तो मनुष्य रूप में परिणत हो गए, देव जाएंगे तो देव रूप में परिणत हो जाएंगे, मुनि व्रत ले लिया तो मुनि रूप में परिणत हो गए, केवल ज्ञान प्राप्त करें तो अरहंत रूप में परिणत हो गए, सिद्ध। कितने परिणमन होंगे, कितने परिणमन हम कर चुके हैं। उन सारे परिणमों की शक्ति का ज्ञान करना। दूसरा, हमारा इससे क्या संबंध है, हमारे लिए यह कितनी उपयोगी है, और जो उपयोग हम ले रहे हैं तो क्या यह वस्तु इसलिए बनाई थी। माचिस की काड़ी लेते हुए, एक फॉर एग्जाम्पल तत्व दृष्टि, आप माचिस की काड़ी ले ली, आपने नोट ले लिया, नोट का तत्व दृष्टि समझ में आ जाएगी। आपके पास 1 लाख रुपया है, रहने के बाद आपको अब तत्व दृष्टि प्राप्त करना है। ये नोट कागज का है, पर 1 लाख की कीमत क्यों है इसकी, किसने छापा है, किसने इस कागज का मूल्य किया, सरकार ने किया। क्यों किया, एक कागज को 1 लाख का मूल्य क्यों दिया, किस लिए बनी ये मुद्रा, किस लिए बनी मुद्रा, किन किन कार्यों के लिए बनी मुद्रा, इसके संबंध में अर्थशास्त्र में पढ़िए। अब तत्व दृष्टि है कि जिसके लिए मुद्रा बनी है मैं उसी का उपयोग करूंगा, अन्य रूप में नहीं करूंगा। माचिस की काड़ी आपके पास है तो सबसे पहले पूछो कि माचिस बनाई क्यों गई, क्या कारण था इसको बनाने का। दीप जलाने के लिए, रोटी पकाने के लिए, अंधकार मिटाने के लिए, यही सब अभिप्राय आएंगे। बस उसी समय संकल्प कर लेना, माचिस की काड़ी जिसके लिए बनाई गई है हम उसी के लिए ही प्रयोग करेंगे, अन्य के लिए नहीं। हम आग लगाने में कारण नहीं बनाएंगे। तत्व दृष्टि प्रकट हो गई। बनाई किस लिए गई माचिस की काड़ी, हम वही उपयोग करेंगे, अन्य रूप उपयोग नहीं करेंगे। इसको तत्व दृष्टि बोलते हैं। क्यों बनाई गई ये वस्तु, हम उतना ही उपयोग करेंगे, उससे अलग उपयोग नहीं करेंगे। हर वस्तु के ऊपर, हर क्रियाओं के ऊपर अर्थ क्रिया को समझने का नाम तत्व दृष्टि होता है। जब ये कुछ समझ में नहीं आती हैं तो एक अंत में है, भगवान ने, हमारे गुरुजनों ने हमारी जिनवाणी में जिस पर्याय का, जिस वस्तु का जो उपयोग बताया है वही सत्य है, वही मैं प्रयोग करूंगा। ये श्रद्धान्वत आज्ञा सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। आज हमने कहा था दृष्टि मग्गो भव, कुछ नहीं हो सकते तो दृष्टि मग्गो भव। कितनी बड़ी बात आज समझने की बात थी। तुम पाप नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन पाप को दृष्टि में लाओ के दृष्टि मग्गो भव। दृष्टि से तो सही बोलो। तुम दान नहीं दे सकते हो, तुम दान देने का भाव नहीं है, मत दो, लेकिन कम से कम धन का दृष्टि तो देखो कि धन का
किस लिए धन दिया गया था, धन का उपयोग क्या करना था, क्या धन रखने को दिया गया, क्या गाड़ने को दिया गया, धन का उपयोग क्या है, किस लिए तुमने कमाया ये धन, क्या करोगे, क्या करोगे, बस इतना तुम्हें विचार करना है। यदि तुम्हारे लिए मालूम चल गया कि नहीं धन का मेरा कार्य के लिए ये उपयोग है, धन की तत्व दृष्टि प्रकट हो गई। और यदि तुमने ये उपयोग नहीं कर पाए तो तुम्हारी अतत्व दृष्टि हो गई। तो हर चीज को वस्तु का उपयोग करना पाप नहीं है, वस्तु का उपयोग नहीं करना एक पाप है और वस्तु का दुरुपयोग करना एक पाप है। दो चीजें समझना, वस्तु का उपयोग करना पाप नहीं है, ये तो व्यवस्था है संसार की। वस्तु का दुरुपयोग करना एक पाप है और एक दूसरा पाप और है कि वस्तु का उपयोग नहीं करना, और वस्तु तुम्हारे पास है और तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, तो एक और बड़ा पाप है, उपयोगिता ह्रास नियम। जैसे मान लीजिए आपके पास धन है और आपने धन का उपयोग नहीं किया, तो कर्म सिद्धांत भी कहता है और अर्थशास्त्र भी कहता है धन एक दिन तुम्हारे पास से गायब हो जाएगा। क्यों? मैंने धन से कोई पाप किया क्या, मैंने धन से कोई बुरा कार्य किया? नहीं, बुरा कार्य तो नहीं किया, लेकिन तुमने धन का उपयोग नहीं किया। उपयोगिता ह्रास नियम एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। वह धन तुम्हारे यहाँ से विलय को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई उपयोग नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है। जो वस्तु हम ग्रहण करते यदि हम उसका उपयोग न करें तो वस्तु हमारी जिंदगी से समाप्त हो जाती है, वो पुण्य भी हमारे यहाँ से खत्म हो जाएगा। पुण्य का उदय हम उपयोग नहीं कर रहे तो धीरे धीरे हमारा पुण्य क्षय को प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया आज अभी जिज्ञासा में आया, वस्तु को यदि तुम या तो वस्तु का त्याग करो, धन कमाओ मत, भोजन करो मत, माचिस खरीदो मत, मकान बनाओ मत, कोई मतलब नहीं। यदि तुम्हें ये सब करना है, कर रहे हो, तो सबसे पहले इसका उपयोग क्या है। दुरुपयोग तो करना ही नहीं। दुरुपयोग यदि करते हैं, जो वस्तु जिसके लिए बनाई गई है उससे हम अन्य रूप उपयोग करते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप देती है वह वस्तु, और अभिशाप दे करके तुम्हारा सब कुछ नाश कर देगी, क्योंकि तुमने वस्तु का दुरुपयोग किया है। और यदि तुमने वस्तु का उपयोग नहीं किया है तो तुम्हारा नाश तो नहीं करेगी वस्तु, लेकिन वो पुण्य, वो वस्तु तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के चली जाएगी। वो पुण्य छोड़ देगा, वो लक्ष्मी छोड़ देगी, वो धन छोड़ देगा। बोले क्या करूंगा इसके पास जाके, इसके यहाँ तो कोई उपयोग है ही नहीं। अपन कहते ना इस वस्तु का कोई उपयोग नहीं है तो कबाड़े में डाल देते। ये पूरी सृष्टि में यही है, या तो तुम त्याग करो नहीं तो उपयोग करो। या तो धन का त्याग कर दो, कोई आपत्ति नहीं, कोई धन कमाना जरूर नहीं, लेकिन तुम कमा ही रहे हो तो धन का उपयोग करो, उपयोग करो। बड़े बड़े सेठ धन कमा के रख जाते, मर के उसी खाने में सांप हो जाते। सुने हैं कि नहीं? क्यों हो गए? क्यों हुए? क्योंकि धन का उपयोग नहीं किया। या तो कमाना ही, कमाया मत करो, इतना ही कमाओ जितना जरूरी है। यदि आ रहा है उसका उपयोग करो, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्ति ग्रह ज्योतिष का सहारा लेकर दूसरे व्यक्तियों को कब तक अपराध का शिकार बना सकता है? ये देखो, इसको हम निषेध भी नहीं करेंगे, समर्थन भी नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति झूठ बोल के कर रहा है तो कर रहा है, कब तक चलेगा वो? कब तक चलेगा? वो झूठा बना रहा है, एक दिन प्रकट हो गए। उससे अतीत की बातें मत पूछो, भविष्य की पूछो, और अतीत की भी पूछ लो। एक आध बात है, जब 1 साल बाद ऐसा होगा तो ये भी जानता है कि 1 साल पहले क्या हुआ था। हमारे शास्त्रों में आया, जाति अवध ज्ञान, मन पर ज्ञान एक ही काल का नहीं होता, तीनों कालों का होता। 3 भाव आगे के, 3 भाव पीछे की। तो किसी ज्योतिषाचार्य को पकड़ना है सही है कि नहीं, तो क्या 1 साल बाद तुम्हारा ऐसा होगा। अब 1 साल बाद पता नहीं वो कहाँ होगा, हम कहाँ होंगे। तो उन्होंने कहा साहब आप जो जानते तो बताओ 1 साल पहले क्या हुआ था। वो तो अपने ज्ञान में है ना।
और वो 1 साल पहले की बात बता दे तो समझ लेना कोई भविष्य की बात भी सही होगी। तो ज्योतिष को नकारना नहीं, लेकिन ज्योतिष जो जिस ढंग से आज चलता है वो ज्ञान के बिना है, सही नहीं निकलता। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन के हर कदम पर एहसास होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसका मूल कारण क्या है? व्यक्ति को अपने खुद की ऊपर विश्वास नहीं होता, वो खुद की दृष्टि में गिरा हुआ है। वो स्वयं की दृष्टि में वो मान रहा है कि मैं बड़ा बदमाश हूँ, मैं बेईमान हूँ। अपराध जब स्वयं अंदर भरा हुआ रहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। बहुत बड़ा अपराधी बहुत सावधान होकर चलता है, वो ये सोचता है कहीं मैं पकड़ा नहीं जाऊं, और वही उसकी सावधानी उसकी कमजोरी बन जाती है। अपराधी क्या होता है कि वो इतना सावधान चलेगा, इतना सावधान चलेगा, कहीं मेरी गलती नहीं पकड़ी जाए, बस वहीं वो पकड़ में आ जाता है। और जो अपराधी नहीं होता वो सहज में चलता है, उसको विकल्प ही नहीं आता कि कोई मुझे देख नहीं ले। एक बार एक पुलिस वाले ने कहा, पुलिस वाले से मैंने पूछा, मैंने कि आप लोग ऑफिसर थे, आप लोग अपराधी को पकड़ते कैसे? इतनी भीड़ में आप पकड़ लेते हैं, आपके पास कोई अलग से ज्ञान है या कोई मशीन है? बोले महाराज कुछ भी नहीं। फिर कैसे पकड़ते? बोले हम तो चौराहे पे खड़े हो जाते हैं और बस व्यक्ति की आंखें देखते रहते कौन हमें देख रहा है, और हमारे लिए देख करके उसने यूं ही किया, आजा बेटा। और जो अपराधी नहीं होता वो हमारे सामने से हमें धक्का देके निकल जाता है, उसको यही पता नहीं कि एसपी साहब खड़े हैं। उससे कहो कि साहब क्यों रे तुम तुझे धक्का दे रहा है? साहब मैंने तो देखा ही नहीं आपको, क्योंकि वो निरपराधी है। अपराधी व्यक्ति नियम से देख करके उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में आएगा पुलिस खड़ी है, सावधान रहना है, पकड़ सकती है, बस वो सावधानी उसकी कमजोरी है, वही वो पकड़ में आ जाता है, क्योंकि उसको मालूम हो। जो अपना अपराधी होता है वो सावधान भी रहता है, वो सहज रहता है, सहज रूप में उसकी परिणति बन जाती है। तो आपके अंदर जो भय बना रहता है, यानी आपको खुद अपने मन का मालूम है कि मेरा मन कहीं ना कहीं गलती कर देता है, इसलिए भय होता है। आप अपने अंदर से निरपराध बुद्धि निकाल दीजिए। आप अपनी नज़रों में गिरे हुए हैं, आप अपनी खुद की नज़रों में अपने आप को उठाइए, अकेले में अपने आप को उठाइए और अपने आप के अंदर से आवाज़ दीजिए, मैं शुद्ध हूँ, मैं निरपराधी हूँ। मैं अपने आप की एक अनुभूति कीजिए। प्रतिक्रमण क्या होता है? प्रतिक्रमण के बाद सामायिक कही गई, क्योंकि सामायिक में अपराध बोध नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि कोई अपराध हुआ है तो उससे निर्विकल्प हो जाओ, अब सामायिक में बैठो। तो हम अपने आप को अपनी दृष्टि से देखें। अपनी दृष्टि में सबसे पहला सम्मान। कल मैंने कहा था पंडितों के लिए, पहले ये देखो तुम अपनी दृष्टि में पंडित हो के नहीं, दूसरों की नहीं, तुम स्वयं के नैने में झांको, तुम अपने खुद के ज्ञान में बोलो, अपने आप से बोलो, किसी को बताना मत। क्या तुम पंडित हो? क्या तुम्हारा मन जान रहा है? महानुभाव, अपना स्वयं का निर्णय सर्वश्रेष्ठ निर्णय है। मुनि महाराज तुम अपने आप को देखो, क्या तुम मुनि हो? किससे पूछ रहे हो? दुनिया से। मैं मुनि हूं कि नहीं, मेरी मुनिचर्या है कि सही नहीं? तुम खुद अपनी आत्मा से पूछो कि तुम मुनि हो कि नहीं। और यदि तुम्हारी आत्मा ने अंदर से गवाही दे दिया, अकेले में, तो बताने के लिए नहीं, बताने के लिए व्यक्ति झूठ बोल जाएगा। अंदर सामायिक में बैठते समय तुम्हें आ गया, मुझे सामायिक में बैठना है क्योंकि मैं मुनि हूं, तो 3 लोक में कोई भी व्यक्ति आपको नहीं नकार सकता। आप मुनि हैं, केवल ज्ञानी से भी पूछ लेना, वो सही निकलेगा। आत्मा का निर्णय और केवल ज्ञानी के निर्णय में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो निर्णय स्वयं के लिए करना है। बताने के लिए तो तुम्हारा मन बेईमान हो जाएगा। तुम अपने लिए पूछो, क्या तुम मुनि हो? सामायिक में पूछो, सामायिक में बैठते समय पूछो, क्या तुम मुनि हो? और मुनि हो तो सामायिक होगी ही होगी। मुनि हो तो प्रतिक्रमण होगा ही होगा।
मुनि है तो स्तुति होगी होगी, मुनि है तो चर्या निर्दोष पलेगी पलेगी, मुनि हो तो आपकी ऐसा समिति पलेगी पलेगी, मुनि हो तो हिरिया समिति पलेगी। अपनी दृष्टि में मुनि हो तो, अपनी दृष्टि में मुनि हो तो उसकी हिरिया समिति कभी सदोष नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद कह रहा मैं मुनि हूं। जब मैं मुनि हूं तो वो देख के चलेगा ही चलेगा, उसके व्रतों में दोष नहीं आता। इसलिए जैन दर्शन कहता है सत्यासत्य का निर्णय दुनिया से नहीं अपनी आत्मा से कराओ। तुम्हारी आत्मा क्या बोलती है वही सत्य है, वही सत्य तुम्हारे जीवन का आधार है, और उसी सत्य से तुम अपने आप के विल पावर को बढ़ा सकते हो। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। श्री जी को पांडुकशिला पर विराजमान करने के बाद क्या यज्ञ नायक श्री जी के चरण स्पर्श कर सकते हैं? देखो, चरण स्पर्शों के संबंध में बहुत बार बात आई। कभी विशेष भक्ति के अतिरेक में कभी छूने का भाव आवे तो करना चाहिए। आप लोग चरण पकड़ते हो, वस्तुतः जैन दर्शन में चरणों की वंदना का कोई उल्लेख ही नहीं किया है, चरण छूने का नहीं किया हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो चरण रज को छूने का कहा, नीचे के चरण। अपने जितने सिद्ध क्षेत्रों पर बनते चरण नहीं बनते, चरण चिन्ह बनते, चरण चिन्ह बनते, यानी चरण उल्टे बनते। उल्टे चरण बनने का अर्थ चरण चिन्ह। अपन ने पैर रखा, पैर रखने के बाद जो निशान बना वो पूजनीय है, वो पूजनीय है। भगवान के चरण नहीं, चरण रखा है वो पूजनीय नहीं है। भगवान के चरण जहां पड़े वो निशान बना, उस निशान को सौधर्मेंद्र टंकोत्कीर्ण करके स्थापना करता है। चरणों की स्थापना नहीं, चरण चिन्ह की स्थापना। इसलिए पूजा में तुम्हारे चरण पूजनीय नहीं कहे। नवदा भक्ति के अंदर चरणों को स्पर्श करने को नहीं कहा, नवदा भक्ति में चरण पूजने को नहीं कहा। उन्होंने कहा चरणों के से निकला हुआ गंधोदक पूजनी है, जिन गंधोदकम वंदे अहम। तो वस्तुतः उन चरणों से निकला हुआ जो गंधोदक है वो चरण चिन्ह है, वो वंदनीय है, क्योंकि एनर्जी ऊपर से नहीं निकलती, एनर्जी नीचे से निकलती है। एनर्जी ऊपर से नहीं निकलती, ऊपर की तरफ नहीं आती जिनको आप छूते हो, एनर्जी नीचे से निकलती है, जिस एनर्जी को आपको लाभ मिलता है। इसलिए इस पर विशेषता ध्यान रखना चाहिए। लोगों को चरणों की छूने की बहुत कम से कम करना चाहिए। कभी कुचित कजाचित भक्ति का अतिरेक जागता है तब बात अलग। सुधा समाधान